बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 बेपेंदी का लोटा। एक कहानी जो कि एक राजा की और एक मंत्री की है। जो एक मंत्री था और एक राजा जो कि बहुत चाटुकारिता करता था। उस राजा की चाटुकारिता का मतलब कि वो हमेशा हाँ में हाँ मिलाना किसी के, तो वो राजा के हाँ में हाँ मिलाता, चाहे वो सही बोलता हो तो भी हाँ में हाँ मिलाता था, चाहे वो गलत बोलता हो राजा तो भी वो हाँ में हाँ मिलाता था, तो उसको चाटुकारिता कहते हैं। तो उसको बेपेंदी का लोटा कहा जाता है, जो कि मंत्री का था। तो चलिए हम इस स्टोरी को शुरुआत करते हैं पढ़ने की। आप आपने मिर्जापुर का बना गोल पेंदी का लोटा देखा है? वह तनिक सा हिलते ही चाहे जिधर लुढ़क जाया करता था। जिन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता वे पल पल बदलते रहते हैं। जिन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता वे पल पल बदलते रहते हैं और उन्हें ही बेपेंदी का लोटा कहा जाता है। आज एक बात कहते हैं, कल दूसरी बात। इसी पर एक कथा प्रचलित है। स्टोरी है, एक राजा था, उसका एक मुंह लगा मंत्री था। मुंह लगा का मतलब कि वो जो कहता था उसकी बात मानता था, उसके साथ साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाता था। सदा ही राजा की मंत्री चाटुकारिता करता रहता था। चाटुकारिता का मतलब यही बताया कि वो हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाता था, चाहे वो सही बात बोलते थे चाहे वो गलत बात बोलते थे, तो वो भी हाँ में हाँ मिलाते थे। वह राजा को कि हाँ में हाँ और ना में ना मिलाया करता था, किया करता था। एक समय की बात है, राजा शाही बगीचे में टहल रहा था। मंत्री भी राजा के पीछे पीछे था। राजा पेड़ की छांव में बैठ गया और कुछ सोचने लगा। मंत्री भी वहीं पर खड़ा होकर के कुछ सोचने लगा। उसी प्रकार से मंत्री भी वही विचार करने लगा जैसे कि राजा कर रहा था। एक बगीचे में अपने विचार कर रहा था। मंत्री बोला, राजा बोलते हैं, मंत्री जी मुझे एक विचार सूझा है, यानी कि एक थॉट आया है कि सारा जीवन यूं ही व्यतीत करना पड़ेगा। उनको लगा कि सारा जीवन इसी तरह से जाएगा, समय बीत जाएगा। अब कुछ धर्म अर्जित कर लिया जाए, क्यों ना कल गंगा स्नान के लिए चले। धर्म अर्जित करना यानी कि अच्छा काम, पुण्य का काम कर लेते हैं और कल गंगा स्नान को चलते हैं। मंत्री कहते हैं कि वाह वाह महाराज, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत शुभ विचार है आप महाराज। आपके पूर्वज यानी कि आपके पहले जो राजा महाराजा थे वो वर्षों से कई बार गंगा स्नान किया करते थे। अवश्य चला जाए। राजा की हाँ में हाँ उसने मिलाया कि हाँ, जब राजा ने ये बात कही कि चलो धर्म अर्जित कुछ समय किया जाए, बहुत समय बीत गए, अब धर्म अर्जित करे। धर्म अर्जित का मतलब कि गंगा स्नान करके आए, पुण्य कमाए। तो वो उसकी गंगा स्नान की बात सोचते हैं और मंत्री हाँ में हाँ मिलाता है। राजा कहता है, तो मंत्री जी कोई शुभ मुहूर्त निकलवाइए। मंत्री कहता है कि मुहूर्त की क्या बात महाराज, सबसे बड़ा मुहूर्त तो इच्छा है। इच्छा का मतलब अपना मन, जब मन करे तो। महाराज की इच्छा हुई है तो मुहूर्त समझ लो निकल गया। राजा कहते हैं कि मंत्री जी सवारी का प्रबंध कीजिए। प्रबंध मतलब इंतजाम कीजिए कि हम किस सवारी पर गंगा स्नान के लिए जाएंगे। तो मंत्री कहते हैं, हाँ महाराज, गंगा तो बहुत दूर है, सवारी तो चाहिए ही। बताइए कि महाराज को कौन कौन सी सवारी पसंद है। तो राजा कहते हैं कि कौन सी सवारी ठीक रहेगी। तो मंत्री कहते हैं कि सवारी तो वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान की सुविधा हो, जिसमें आपकी सुविधा हो, जो आसानी से आपको ले जाए, वो आपकी सवारी ठीक रहेगी। तो राजा कहते हैं कि मंत्री जी हाथी कैसा रहेगा, हाथी पे जाना कैसा रहेगा। तो मंत्री कहते हैं, महाराज हाथी की सवारी का क्या कहना, अति उत्तम। हाथी शान से चलता है। महाराज ने क्या विचार कर सवारी की पहचान की, राजाओं की सवारी तो हाथी ही है। राजा की सवारी शान से चलता है हाथी, तो क्या कभी किसी के परवाह करता है। बिल्कुल राजसी चाल, राजसी चाल मतलब कि बिल्कुल राजाओं वाली चाल हाथी चलता है, शान से चलता है, तो ये सवारी उपयुक्त है। राजा की सवारी तो हाथी ही है और हाथी ही है, आगे पीछे अनुचरों की भीड़ और हौदा कथा हाथी, यानी आगे पीछे उनके सेवकों की भीड़ रहती है। हाथी के साथ साथ चलते हैं और पूरा अच्छा का हाथी लदा हुआ पूरा लेकर के चलता है। राजा कहते हैं, परंतु मंत्री जी गंगा जी तो बहुत दूर है। चींटी की चाल से चलता हाथी महीनों तक तट पहुंचेगा।
हाथी तो बहुत सीधा सुस्त तरीके से चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो हाथी अपनी चाल से अगर हमें पहुंचाएगा तो अब तो महीने लग जाएंगे गंगा तट तक पहुंचने तक, गंगा के किनारे पहुंचने तक। राजा कहते हैं कि परंतु मंत्री जी, गंगा जी तो बहुत दूर है, चींटी के चा तो मंत्री कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, हाथी से अधिक सुस्त जानवर दूसरा कोई नहीं है। जब राजा ने मंत्री को हाथी की बात कही कि हाथी की सवारी उपयुक्त रहेगी, शान की सवारी, तो मंत्री ने हाँ में हाँ मिलाया, हाँ बिल्कुल अच्छा है, राजा शान की सवारी है, हाथी शान से चलती है। लेकिन जब मंत्री ने राजा ने इसको कहा कि हाथी तो इतना सुस्त चलता है कि पूरे महीनों लग जाएंगे गंगा के किनारे पहुंचने में, तो मंत्री फिर हाँ में हाँ मिलाता कि हाँ महाराज, वो तो बहुत ही सुस्त जानवर है, उससे सुस्त जानवर कोई नहीं है। यानी यहाँ पे भी चाटुकारिता वो करता है और राजा की हाँ में हाँ मिलाता है। फिर राजा बोलते हैं, मंत्री जी कहिए ऊंट कैसा रहेगा? तो मंत्री कहते हैं कि ऊंट तो उत्तम सवारी है। मंत्री फिर हाँ में हाँ मिलाते हैं, महाराज रेगिस्तान का जहाज जब धूल उड़ाता चलता है तो मीलों की मंजिल मीलों में भांप लेता है, मिनटों में भांप लेता है। मतलब घंटों में वो क्या करता है, जब ऊंट की बात हुई तो ऊंट के बारे में उनकी तारीफ ऊंट की करने लगता है कि जब राजस्थान का जहाज बोला जाता है, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को, तो जब वो ऊंट चलता है अपनी चाल तो मीलों मंजिलों तक पहुंचाने के लिए वो पल में मंजिलों तक पहुंचा देता है, घंटों में मतलब मंजिल तक वो पहुंचा देता है। तो राजा कहते हैं परंतु मंत्री जी यह भी तो कई दिनों का खटराग है। खटराग मतलब कि परेशानी है, बहुत दिनों तक चलता रहना पड़ेगा। चलते हुए ऊंट इतना हिलता है कि हमारी तो कमर ही टूट जाएगी और कुंवर निकल जाएगा। यानी कि इसमें भी राजा सहमत नहीं होता है, क्योंकि ऊंट चलते चलते इतने टाइम लगा देगा, इतना समय लगा देगा कि उसके चलते चलते मेरी तो कमर ही टूट जाएगी, राजा कहता है, और मेरी कुंवर निकल आएगी। तो फिर मंत्री भी क्या कहता है, महाराज ऊंट भी कोई सवारी है? न कल न चाल न जाति, मैं तो गधे और ऊंट में कोई फर्क नहीं मानता। देखने में भी कितना भद्दा लगता है, भला यह भी कोई राजा महाराजाओं की सवारी है। ऊंट के बारे में अब उसकी बुराई करने लगता है। पहले उसने उसकी तारीफ की क्योंकि राजा ने की थी कि ऊंट की सवारी रेगिस्तान के जहाज की कहा जाता है, लेकिन जब ऊंट की बुराई राजा ने की कि ऊंट से मेरा कमर डूब जाएगा, मेरे कुबर निकल आएंगे, तो वही मंत्री ने भी वही बात कही कि ऊंट भी कोई सवारी है, ऊंट की सवारी से तो आपका कितना भद्दा देखने में भी ऊंट लगता है। फिर राजा कहते हैं कि मंत्री जी घोड़े के बारे में आपका क्या विचार है? तो मंत्री कहते हैं कि हाँ महाराज, मैदान हो या पहाड़, घोड़े से बेहतर सवारी कोई नहीं करता, कोई नहीं। सर पर दौड़ा जाता है और वीरों की सवारी है, जहां चाहे रुकिए, जब चाहे चलिए, ना कोई सामान और व्यर्थ का झंझट, ना कोई सामान ना कोई व्यर्थ का झंझट। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर? अब बात हो रही है घोड़े की सवारी शान की सवारी हो गई। जबकि राजा ने कहा कि घोड़े की सवारी शान की सवारी है, न कोई प्रॉब्लम होती है, उससे आराम से फटाक फटाक सर पर दौड़ा जाता है। तो अब मंत्री भी वही कहते हैं। तो लेकिन राजा कहते हैं कि परंतु मंत्री जी एक झंझट है, एक परेशानी है कि घोड़े पर तो कायदे से ही बैठना पड़ेगा। आप जानते ही हैं कि गंगा घाट तो है, गंगा यात्रा है तो घंटों की, इतने समय तक धूप और धूल में तो घोड़े पर यात्रा, और वो भी कायदे से बैठकर, ना ना ना। फिर वो घोड़े को भी मना कर देते हैं कि घोड़े की सवारी तो शान की सवारी है, लेकिन उसको बहुत कायदे से बैठकर जाना पड़ता है, और धूल है, धूप है, मिट्टी से वो परेशान हो जाएगा, इसलिए वो मना कर रहे हैं। तो मंत्री फिर से उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं कि सो तो है महाराज, काठ और काठी का भला कैसे आराम, पर भला कैसे न हो। काठ जो कि घोड़े पर की लकड़ी को कह रहा है कि घोड़े पर जो बनी हुई जिस पर पे बैठा जाता है जीन, उसको काठी बोलते हैं, और काठ लकड़ी को बोलते हैं कि वो सब लकड़ी का बना होता है, कितने देर तक आप उस पर बैठकर यात्रा कर सकते हैं, तो वो भी सही नहीं है। धूप और धूल और वर्षा का ऊपर से कोई बचाव नहीं, जाने कब खाई खंदक में फेंक दे। यानी जब आप उस पर बैठ के जाओगे तो धूप है, धूल है, उससे कोई वर्षा है, इससे कोई बचाव नहीं है, और कभी भी वो खाई में फेंक दे, ये कौन जानता है, खाई यानी कहीं भी वो गिरा सकता है। तो राजा कहते हैं कि मंत्री जी जब कोई उपयुक्त सवारी का विचार ही नहीं सूझता, गंगा स्नान की बात रहने देते हैं। राजा कहकर चल देता है। मंत्री कहते हैं राजा के पीछे चलते हुए, यह ठीक रहेगा महाराज, जब भीतर ही गंगा
आनंद की गंगा बहती है, तो गंगा तट पर स्नान करके क्या पुण्य प्राप्त होगा। कहा भी गया है मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर मंत्री उनकी हाँ में हाँ मिलाकर राजा के कहता है, जब उन्होंने मना किया कि चलो कोई बात सवारी नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, उपयुक्त सवारी नहीं है, बाद में जाएंगे, तो राजा ये मंत्री भी हाँ में हाँ मिलाता है कि अगर मन में आनंद की गंगा है तो समझिए खुशी का माहौल है, तो आपको गंगा तट पर क्या स्नान करके पुण्य प्राप्त होगा। अगर आपका मन अच्छा है, मन चंगा है, तो कटौती में गंगा यानी कि आपके हाथ में ही सारी खुशियां हैं, अगर आपका मन खुश है। तो ये था कहानी जो था बेपेंदी का लोटा, जिसमें कि एक मंत्री था जो राजा की चाटुकारिता कर करके कभी इधर कभी उधर बात करता था, कभी राजा सही कहता था तो उस चीज को सही और गलत कहता था तो उस चीज को गलत कहता था। तो बेबंदी का लोटा की यही कहानी है। अब हम उस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो है। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। पहला है, मंत्री सदा ही राजा को बुराई करता था या चाटुकारी करता था। तो क्या आएगा, चाटुकारी, यानी कि हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाता था, चाटुकारी इसको बोलते हैं, और बेपिंदी का लोटा भी बोलते हैं। राजाओं की सवारी तो चींटी है कि हाथी है, तो हाथी है, चींटी तो हो नहीं सकती राजाओं की सवारी, चींटी पे तो कोई नहीं बैठ सकता। बताइए महाराज को कौन सी पसंद है, सवारी या सब्जी। तो सवारी, वो सवारी के बारे में पूछता है, क्यों, क्योंकि उन्हें गंगा तट पर जाना होता है। अगला है कि चाल से चलता हाथी महीनों में गंगा तट पहुंचेगा। अब यहाँ पर चींटी और तट, इन दोनों को फिलअप करना है, दोनों को अंदर भरना है। तो पहले क्या आएगा, तट की चाल से चलता हाथी महीनों में गंगा हाथी पहुंचेगा, नहीं, तट की चाल, ये नहीं होगा, तो ये आ जाएगा कि चींटी की चाल चलते हुए हाथी महीनों में गंगा तट पहुंचेगा। दोनों यहाँ पर हमें फिलअप करना है आगे इधर उधर करके। फिर है से बेहतर कोई सवारी नहीं, घोड़े से बेहतर या ऊंट से बेहतर। तो बाद में मंत्री यही बोलते कि घोड़े से बेहतर कोई सवारी नहीं, घोड़ा राजाओं की सवारी कहा जाता है। हालांकि उसमें बहुत कायदे से बैठने को बोला कि कायदे से बैठना पड़ेगा, उसमें धूप धूल वर्षा ये सब होगी, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया गंगा तट पे जाने का। अगला है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला क्वेश्चन है, बेपेंदी का लोटा लुढ़कता नहीं है। तो ये गलत है, क्योंकि वो लुढ़कता है कभी इधर तो कभी उधर। जो लोग सिद्धांतहीन होते हैं उन्हें बेपिंदी का लोटा कहा जाता है। तो ये सही आंसर है कि जो लोग जिनकी कोई सिद्धांत नहीं होते, सिद्धांतवादी नहीं होते, वो कोई कह रहा है तो उसकी तरफ हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उनको बेपिंदी का लोटा कहा जाता है। राजा का मंत्री उसका हितैषी था, तो वो गलत है। हितैषी का मतलब उनके हित की सोचने वाला, उसके बारे में सोचने वाला, तो ये गलत है। राजा का मंत्री उनका सिर्फ चाटुकारिता करता था, यानी बेपंदी का लौटा था, वो उनकी बात में हाँ मिलाता था, उनके हित की बात नहीं करता था। अगर वो उनका हितैषी होता तो वो उनकी गलत बात कहने पर उनको रोकता। इसलिए हितैषी उसी को कहते हैं जो कि दूसरों की गलत चीजों पर उनको रोके, गलत ना होने दे। मंत्री राजा का चाटुकार था, तो वो सही है कि वो राजा का चाटुकार था। अगला हम सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। ओके, तो अब आता है सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। एक और प्रश्न जो आ रहा था इसमें, बिना बात समझे किसी की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। बिना बात समझे, सही और गलत कथन में एक वाक्य रह गया था, बिना बात समझे किसी की हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। तो ये नहीं मिलाना चाहिए, गलत है। ये सेंटेंस गलत है कि जब तक बिना बात समझे कि ये सही है तब तक हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। अब हम आते हैं सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाते हैं।
चलिए प्रश्न पहला सही विकल्प के आगे में कि सिद्धांतवादी लोग अपनी बात पर, पहला क्वेश्चन, सिद्धांतवादी लोग अपनी बात पर जो सिद्धांतवादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा अपनी बात पर वो अवसर देखकर ही टिकते हैं। उत्तर वो स वाला आएगा कि अवसर देखकर वो टिकते हैं। वह उत्तर आता है अवसर देखकर टिकते हैं। अवसर देखकर टिकना मतलब कि अगर वो बात सही कह रहे हैं, कोई सामने वाला सही कर रहा है तो उसको भी वही उसको सही लगेगा। वो हितैषी नहीं होते हैं किसी के, वो जो बात सही कह रहे हैं उसमें से हाँ में हाँ मिलाते हैं और गलत कह रहे हैं तो भी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ ये गलत है। दूसरा है राजा मंत्री की चाटुकारिता के कारण। दूसरा है राजा मंत्री की चाटुकारिता, यानी कि मैंने आपको बताया कि हाँ में हाँ मिलाना, चाटुकारिता के कारण। इसका उत्तर 3 ऑप्शन आता है, 3 विकल्प आते हैं जिसमें है सही निर्णय लेता था, सही निर्णय नहीं लेता था और निश्चय पूर्वक आगे बढ़ता था। तो वह वाला उत्तर सही है कि वह सही निर्णय नहीं ले पाता था। उसका जो डिसीजन होता था वो सही नहीं हो पाता था क्योंकि मंत्री हाँ में हाँ मिलाता था। चलिए अगला 3rd नंबर का है कि हाथी की सवारी को मंत्री ने क्या कहा था। तीसरा, हाथी की सवारी को मंत्री ने, चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। मंत्री ने चींटी की चाल से चलने वाली सवारी बताया, दूसरा तेज चलने वाली सवारी बताया या दौड़ने वाली सवारी बताया। तो उसने बताया था चींटी की चाल से चलने वाली सवारी बताया। तो और नंबर का उत्तर सही है, चींटी की चाल से चलने वाली सवारी बताया। अब है अगला प्रश्न की 4था नंबर का कि मंत्री ने सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा बताया। मुहूर्त सबसे अच्छा बताया कि अपनी राजा की इच्छा को सबसे अच्छा मुहूर्त बताया। सबसे अच्छा मुहूर्त, मुहूर्त किसे बताया। मुहूर्त का मतलब होता है कोई चीज करने से पहले उसका मुहूर्त निकलवाया जाता है कि कौन से समय सही रहेगा ये काम करने के लिए। तो जब मंत्री राजा को गंगा तट पे स्नान करने जाना था तो उन्होंने मंत्री से कहा कि इसका मुहूर्त निकलवाने को। तो मंत्री ने सबसे अच्छा मुहूर्त किसे बताया, उन्होंने बताया कि वो जब आपकी इच्छा तभी ये मुहूर्त निकल जाएगा। तो राजा की इच्छा को बोला। तो उत्तर में 3 ऑप्शन थे जिसमें था रानी की इच्छा, अपनी इच्छा या राजा की इच्छा। तो 100 वाला होगा, राजा की इच्छा को सही मुहूर्त बताया। 5वां प्रश्न है इसमें कि अंत में राजा ने क्या निर्णय लिया। तो राजा ने क्या निर्णय लिया कि गंगा स्नान करने का या गंगा स्नान न करने का, और या तो अगले वर्ष गंगा स्नान करने का। तो राजा ने निर्णय लिया गंगा स्नान करने का, न करने का। राजा ने अंत में क्या निर्णय लिया। तो राजा ने निर्णय लिया कि गंगा स्नान न करने का निर्णय लिया। तो चलिए हम अगला इसी में गंगा स्नान न करने का, अब हम
ये ब वाला प्रश्न, ब वाला उत्तर था वो सही था। अब हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे जो कि इस पाठ से संबंधित है। चलिए, प्रश्न के उत्तर में पहला प्रश्न है, बिपिंदी का लोटा किसे कहते हैं? प्रश्नों के उत्तर। पहला है, बेपेंदी का लोटा किसे कहते हैं? तो उत्तर में क्या आएगा? बेपेंदी का लोटा, जो कि चाटुकारिता करता एक जगह नहीं टिकता है। जिन लोगों में कोई सिद्धांत नहीं होता है, सिद्धांतहीन होते हैं, उन्हें बेपेंदी का लोटा कहा जाता है। तो उत्तर लिखिए। जिन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता, ठीक है, जिन लोगों का कोई सिद्धांत नहीं होता और वे पल पल बदलते रहते हैं, मतलब हमेशा हर घड़ी बदलते रहते हैं, दूसरों की बातों पे आ जाते हैं, वे पल पल बदलते रहते हैं दूसरों के डिसीजन के अनुसार, तो वो होते हैं बेपेंदी के लोटे। उन्हें बेपेंदी का लोटा कहा जाता है। बेपेंदी का लोटा कहा जाता है। चलिए, अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 है कि पेड़ की छांव में बैठे राजा को क्या विचार सूझा? पेड़ की छांव में बैठे राजा को क्या विचार सूझा? उनको क्या दिमाग में आया? तो उनके दिमाग में ये आया, विचार ये सूझा कि अब हमें कुछ धन अर्जित करने चाहिए, सारा समय धन नहीं, धर्म अर्जित करने चाहिए। धर्म जिससे पुण्य मिले, तो सारा समय ऐसे ही बीत गया। सारा जीवन यूं ही व्यतीत, यानी कि बीत गया, व्यतीत हो गया। अब कुछ धर्म अर्जित करने के बारे में सोचना चाहिए। अब कुछ धर्म अर्जित करने के बारे में सोचना चाहिए, या सोचना चाहिए। इसके लिए गंगा स्नान उपयुक्त है। इसके लिए गंगा स्नान उपयुक्त रहेगा, यानी सही रहेगा गंगा स्नान करना, क्योंकि पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया और अब धर्म अर्जित करना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, राजा ने हाथी की सवारी को क्या कहकर मना कर दिया? राजा ने हाथी की सवारी को क्या कहकर मना कर दिया? क्या कहकर मना कर दिया?
तो राजा ने क्या कहा था कि हाथी की सवारी क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि चींटी की चाल से हाथी चलता है। चींटी की चाल से हाथी चलता, हाथी चींटी की चाल से चलता हुआ हाथी, क्या कहा था कि कब गंगा स्नान पहुंचेगा, गंगा तट तक पहुंचेगा, महीने में गंगा तट तक पहुंचेगा, महीने में गंगा तट तक पहुंचेगा। ठीक है, चींटी की चाल से चलता हुआ हाथी महीने में गंगा तट तक पहुंचेगा। हाथी की सुस्त चाल के कारण हाथी की सुस्त चाल के कारण राजा ने हाथी की सवारी को मना कर दिया। तो क्यों मना किया था हाथी की सवारी को राजा ने कहा कि हाथी सुस्त चलता है, सुस्त चाल के कारण ही राजा ने हाथी की सवारी को मना कर दिया। अब राजा ने ऊंट की सवारी राजा को क्यों पसंद नहीं आई? ऊंट की सवारी राजा को क्यों पसंद नहीं आई? राजा ऊंट पर क्यों नहीं बैठना चाहता था? तो ऊंट की सवारी क्यों नहीं, राजा को लगा कि उसकी कमर टूट जाएगी और कुबर निकल आएगा, इसलिए राजा ने ऊंट की सवारी को पसंद नहीं किया। राजा ने कहा कि ऊंट इतना हिलता डुलता है, और ऊंट इतना हिलता डुलता है और मेरी कमर टूट जाएगी, राजा ने कहा कि ऊंट इतना हिलता डुलता है और मेरी कमर टूट जाएगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अगला प्रश्न है कि घोड़े की सवारी से मंत्री की क्या जान पड़ी? घोड़े की सवारी में मंत्री जी को क्या कमी जान पड़ी? में मंत्री जी को क्या कमी जान पड़ी? कमी क्या लगी उनको? तो उत्तर आएगा, घोड़े की सवारी में कायदे से बैठना पड़ेगा। घोड़े की सवारी में कायदे से बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कायदे से बैठना पड़ेगा और धूल से, इसलिए घंटों यात्रा करना संभव नहीं हो पाएगा। संभव ना हो पाएगा। जब वो घोड़े की सवारी करेंगे तो उनको कायदे से बैठना पड़ेगा और घंटों यात्रा करना संभव नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं अगला भाषा बोध में, जो कि पाठ से संबंधित है। करते हैं, भाषा बोध में था कि लिंग, तो लिंग बदलना है जिसमें कि राजा का हो जाता है रानी,
लुटिया का लिंग बदल के हो जाता है लोटा। ऊंट का लिंग बदलो तो हो जाता है ऊँटनी। स्त्री का हो जाता है पुरुष। हाथी का तो हथनी हो जाता है। घोड़ा का लिंग बदल के घोड़ी हो जाता है। श्रीमान तो श्रीमती। और बंदर का लिंग बदल कर हो जाता है बंदरिया। तो ये भाषा बोध का प्रश्न है। इसके आगे का प्रश्न क्या है वो देखते हैं। निर्देशित पथ पर गोला खींचिए। तो ख नंबर का जो प्रश्न आता है वो है निर्देशित पथ पर गोला करना है। तो देखते हैं इसमें क्या आएगा। इसका प्रश्न है, पहला है विशेषण। तो विशेषण शब्द पे हमें इसमें से ढूंढ करके इसको सर्कल करना है, यानी कि गोला करना है। तो विशेषण पद क्या है वो देखते हैं। मिर्जापुर थोड़ी दूर है। मिर्जापुर थोड़ी दूर है। हमें इसमें से विशेषण शब्द चुन करके उस पे सर्कल यानी कि गोला करना है। तो थोड़ी जो होता है इसमें से ये विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि कितना दूर है, कितना पास है। ये मिर्जापुर इसमें क्या है, ये संज्ञा शब्द है क्योंकि ये जगह का नाम है। लेकिन विशेषण क्या है, थोड़ी। अब है सर्वनाम। सर्वनाम में पहला, मैं सोना उगाने की कला जानता हूं। इसमें से आपको विशेष सर्वनाम शब्द ढूंढना है। मैं सोना उगाने की कला जानता हूं। इसमें से जो सर्वनाम शब्द हैं वो हमें ढूंढ के करना है। तो उसमें यह, मैं, वह, तुम, ये सब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं क्या है, मैं एक सर्वनाम शब्द है जिसको हमने सर्कल किया। इसमें हमको सर्वनाम ढूंढना था। तीसरा है विशेषण, फिर से ढूंढना है। हाथी जैसा सुस्त जानवर कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा विशेषण है। हाथी क्या है, हाथी एक संज्ञा है क्योंकि ये जानवर का नाम है। जैसा कोई, सुस्त जानवर कोई नहीं। तो जानवर कैसा है, सुस्त है, और हमें खोजना है विशेषण। तो जानवर के बारे में बता रहा है कि ये सुस्त है, यानी इसकी विशेषता ये बता रहा है कि ये सुस्त है। तो विशेषण सुस्त हो जाता है। विशेषण का है सुस्त। अब है सर्वनाम। फिर से सर्वनाम ढूंढना है और इसमें आता है, वह राजा की हाँ में हाँ करता था। हाँ में हाँ करता था। तो सर्वनाम में मैं, वह, तुम, हम, ये सब आता है। तो यहाँ वह भी सर्वनाम है क्योंकि ये संज्ञा की जगह पे आया हुआ है। वह कौन, वह मंत्री। तो मंत्री लिखा नहीं, उसकी जगह वह लिखा है, इसलिए वो सर्वनाम है। तो चलिए हम अगला शब्द करते हैं जो कि इसमें आता है विलोम शब्द। जो कि है विलोम शब्द। तो देखिए विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द में आता है, चलिए पहला विलोम शब्द में है पुण्य, फिर आनंद, फिर प्रशंसा। पुण्य, दूसरा आनंद, तीसरा प्रशंसा। इसको हम विलोम करेंगे यानी कि इसका उल्टा करेंगे। तो पुण्य का उल्टा होता है पाप, आनंद का हो जाता है खुश, आनंद का मतलब होता है खुशी, तो आनंद का उल्टा हो जाता है शोक। प्रशंसा का हो जाता है, प्रशंसा यानी तारीफ करना, तो प्रशंसा का उल्टा हो जाता है निंदा। और एक और शब्द है जो है शुभ, तो शुभ का उल्टा हो जाता है अशुभ।
अब हम इसमें प्रत्यय लगा करके शब्दों को करेंगे प्रत्यय। चलिए यहाँ पर मैं करती हूँ, प्रत्यय लगा करके शब्दों को जोड़ना है, जिसमें कि है मनुष्य के साथ, पहला नंबर मनुष्य के साथ ता जोड़ जाता है तो बन जाता है मनुष्यता। किसी भी शब्द में अगर बाद में कोई शब्द जुड़ रहा है तो वो प्रत्यय होता है, तो इसमें मनुष्य को जोड़कर ता में मनुष्यता होगा। फिर मानव के साथ अगर ता मिला के लिखेंगे तो बोलते हैं उसको मानवता। फिर इसी के साथ देव है, तो देव में अगर हम देव में ता लगाते हैं तो बन जाता है देवता। उसी तरह चौथा नंबर पे है देवत्व, देव के साथ त्व लगाएंगे तो बन जाता है देवत्व, यानी देव जैसा। और पांचवा है पढ़ाई, पढ़ के साथ अगर आई लगाएंगे तो ये बन जाता है पढ़ाई। ये है प्रत्यय शब्द, जिसमें बाद में एक शब्द में दूसरा शब्द बाद में जुड़ता है, उसको मिलाने से दूसरा ही उसकी मीनिंग, उसका अर्थ दूसरा निकल आता है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यय। मनुष्यता, मानवता, देवता, देवत्व और पढ़ाई। तो ये था हमारा भाषा बोध का प्रश्न, जिसमें हमने चार चीजें की। कौन कौन सी की? लिंग बदलना, जिसमें कि किया विशेषण सर्वनाम के ऊपर सर्कल करने का, और हमने किया विलोम शब्द और प्रत्यय शब्द, जिसमें कि आपने ये सारी चीजें सीखी। इस बेपेंदी का लोटा जो पाठ है उसका प्रश्न उत्तर, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना, ये प्रश्नों को भी हम लोगों ने हल किया। तो चलिए हम इसका रिवीजन एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि मंत्री सदा ही राजा की बुराई करता था या चाटुकारिता करता था। तो मंत्री सदा ही राजा की चाटुकारिता करता था, यानी कि उनके हाँ में हाँ मिलाता था। दूसरा कि राजाओं की सवारी तो चींटी होती है या हाथी होती है, तो राजा की सवारी तो हाथी होती है। बताइए महाराज को कौन सी सवारी पसंद है या सब्जी पसंद है? तो मंत्री ने राजा से क्या पूछा कि आपको कौन सी सवारी पसंद है। फिर है कि 10 चाल से हाथी तो महीनों तक कहाँ पहुंचेगा, तो चींटी की चाल से हाथी गंगा तट कब तक पहुंचेगा ये कोई नहीं जानता। फिर दूसरा है कि इससे बेहतर कोई सवारी नहीं, ऊंट से बेहतर या घोड़े से बेहतर, तो उसका उत्तर आएगा घोड़े से बेहतर कोई सवारी नहीं। अब सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह हमने लगाया। उसमें के प्रश्न थे जिसमें था कि बेपेंदी का लोटा लुढ़कता नहीं है, तो ये गलत है, इसका उत्तर गलत है, क्योंकि बेपेंदी का लोटा इधर से उधर लुढ़कता है, कभी इधर से हाँ में हाँ किसी के मिलाएगा, फिर किसी के ना में ना मिलाता है। जो लोग सिद्धांतवादी हो, सिद्धांतहीन हैं, उन्हें बेपेंदी का लोटा कहा जाता है। तो ये सही है कि जो सिद्धांतहीन होते हैं उनका वो सिद्धांत नहीं होता है और वो बेपेंदी का लोटा कहे जाते हैं। फिर है राजा का मंत्री उसका हितैषी था, तो ये गलत है, राजा का मंत्री उसका हितैषी नहीं था। फिर अगला था कि मंत्री राजा का चाटुकार था, तो वो सही जवाब है क्योंकि वो उनकी हाँ में हाँ मिलाता था। फिर नेक्स्ट है कि बिना सोचे समझे किसी की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, तो ये सही है क्योंकि बिना सोचे समझे किसी हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, ये गलत है कि इसमें हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। फिर है सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह था, जिसमें पहला था कि सिद्धांतहीन लोग अपनी बात पर क्या करते हैं, तो सिद्धांतहीन लोग अपनी बात पर टिके नहीं होते हैं, अवसर देख करके टिकते हैं। फिर है राजा मंत्री की चाटुकारिता के कारण क्या करता था, तो राजा मंत्री की चाटुकारिता के कारण सही निर्णय नहीं ले पाता था। तीसरा है कि हाथी की सवारी को मंत्री ने क्या बोला, तो हाथी की सवारी को मंत्री ने चींटी की चाल चलने वाला जानवर बताया, सवारी बताया। फिर है मंत्री ने अच्छा मुहूर्त कब बताया, तो मंत्री ने अच्छा मुहूर्त राजा की इच्छा को बताया कि जब राजा की इच्छा करे तो वो अच्छा मुहूर्त होता है। फिर था अंत में राजा ने क्या निर्णय लिया, तो अंत में राजा ने गंगा तट पे स्नान न करने का निर्णय लिया था। तो ये था सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह। और हमने भाषा बोध में जितनी चीजें की वो ये थी। तो ये था हमारा पाठ 9 बेपेंदी का लोटा।